बल्कि वो परमाणु हथियार संपन्न देश है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हाफिज सईद पाकिस्तान की सरपरस्ती में भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है। हाफिज सईद का इस तरह से खुलेआम पीओके में भारत के खिलाफ जहर उगलना एक बार फिर से साबित करता है कि भारत में आतंकवाद सीमा पार से भेजा जा रहा है। सलाहुद्दीन साहब, गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, कायदीन, जमातों के अमायदीन, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के कायदीन और मुहाजिरीन, मुजफ्फराबाद बेस कैंप में बैठने वाले अंसार भाइयों, हम सब से पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हम सबको यहाँ जमा होने और एक इंतहाई अहम मसले पर मुत्तहिद होकर, पुरअज़म होकर बात करने और बात सुनने की तौफीक बख्शी। हम शुक्र करते हैं अपने रब का कि जिसने मकबूजा कश्मीर के औरतों को, जवानों को, बूढ़ों को और हुर्रियत के कायदीन को, मुजाहिदीन को, सबको अजीम इस्तिकामत से नवाजा और तारीख की अजीम तरीन आजादी की तहरीक मकबूजा कश्मीर में बर्पा करने की तौफीक बख्शी। हम अपने उस रब का शुक्र अदा करते हैं और मैं खिराजे तहसीन पेश करता हूं अपने तमाम मुहाजिरीन भाइयों को। सुभान अल्लाह, हमेशा आजादी की बुनियाद हिजरतें बनती हैं और हिजरतें फिर जिहाद पर मुंतज होती है और जिहाद आजादी का पैगाम लेके आते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये मुहाजिरीन की इस्तिलाह हमारे नबी की हिजरत से शुरू हुई है। अंसार की इस्तिलाह हिजरत की बुनियाद पर कायम हुई है। तो आइए हम अज़म करें और अहद करें कि जिस तरह मेरे नबी ने हिजरत करके मदीना में आकर बैठकर आराम नहीं किया, तैयारी की और मेरे नबी फिर वापस उसी मक्का में दाखिल हुए। इंशाअल्लाह हमने श्रीनगर में इसी तरह दाखिल होना है। मुजफ्फराबाद में आतंकी हाफिज सईद भारत के खिलाफ इस तरह से गीदड़ भभकी देता हुआ हमारे सहयोगी श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे सहयोगी नीतीश कुमार न्यूज रूम से मौजूद हैं। नीतीश, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हाफिज सईद ये कहता है कि अब परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान है, ये समझ लेना चाहिए, क्या ये मानता है कि उनकी जद में वो हथियार अब है? देखिए, ये बिल्कुल ही जो पहले तो ये दो चीजें समझने वाली है कि हाफिज सईद जो है उसका न्यूसेंस वैल्यू है, उसकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, हालांकि उसकी बात का न्यूसेंस वैल्यू है। दूसरी चीज ये है कि अभी पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों के आक्रामक रुख की वजह से वैली में, कश्मीर घाटी में एलईटी के कई कमांडर्स मारे गए हैं, जिसमें अभी रिसेंटली कुलगाम में इनकाउंटर हुआ था, उसमें माजिद जरगार और राहिल अमीन जो 2 डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे वो मारे गए हैं। तो पिछले कुछ दिनों से एलईटी जो है लश्कर तैयबा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज कि हाफिज सईद जो भी बोलता है वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के कहने पर बोलता है, ये समझा जा सकता है और यही संदेश लगातार दुनिया भर में जा भी रहा है। नीतीश, हमारे साथ कमांडर जीजे सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। जीजे सिंह साहब, इस तरह की जुबान अब जो इस्तेमाल की जा रही है, क्या ये माना जाए कि पूरी शय मिल रही है पाकिस्तान की, आईएसआई की और पाकिस्तानी आर्मी की, तभी इस तरह के बोल और परमाणु बम की धमकी भी आ रही है आतंकियों की ओर से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो बोल रहा है उसकी आईएसआई और मिलिट्री की आड़ में बोल रहा है। अदरवाइज उसमें इतना हौसला नहीं हो सकता कि वो इतनी बड़ी जबान जो है वो चलाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो बकवास कर रहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, हमको इसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनको मार पड़ी है, बेइज्जत हुए हैं
और हाफिज सईद उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि एक पर्दा डाल रहा है और ऐसी जो जबान चला रहा है, ये जबान जो है ये बिल्कुल एक चीज दर्शाती है कि ये अपने जो एक मुद्दा बैठने को आ रहा है, जो मुद्दा एक शांति पूर्वक बनने वाला था, उसको दोबारा उठा रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नया चीफ आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा उधर आए हैं, उनकी कुछ पॉलिसी ये जो जिहादी हैं इनके ऊपर भारी पड़ रही है। वो उन्होंने अपने पहले एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान में ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जैसे हाफिज सईद है, जहाँ ये जो लश्कर वो जैश मोहम्मद का वो अजहर मसूद है, वो ऐसे लोगों को एंटी है वो। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में जो ये एलिमेंट हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो फिर जबान उठा रही हैं ये ऐसी बातें करके कि ये मुद्दा जो है ये जनरल बाजवा के ऊपर भारी पड़े, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो नवाज शरीफ के एक फैमिली फ्रेंड हैं और उसके छोटे भाई के दोस्त हैं, और उनके कुछ फैमिली संबंध होने से उन्होंने अभी जो पिछले हफ्ते में कुछ बदली की है, कुछ ऑफिसर्स को हटा के ISIS के जो चीफ थे उनको हटाया और नए चीफ लेके आए, और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट उन्होंने जैसे उनकी कोर कमांड है जो रावलपिंडी को कंट्रोल करती है, उसके चीफ को चेंज किया। तो ऐसी जो चेंजेस उसने की हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि ये आतंकवादियों को शह नहीं देती। तो इसलिए ये जो हमारे ये इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हाफिज सईद जैसे हैं, ये लोग अभी अपने जो लोग हैं, अपने जो आतंकी जो इनके पीछे लगे हुए हैं, उनको हौसला देने के लिए बिल्कुल, और यही कुछ पूरा समझा भी जा रहा है, संदेश दुनिया भर में कुछ इसी तरह से जा भी रहा है। जी सिंह साहब, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। रिफत, इतनी बड़ी रैली को ये संबोधित कर रहा है, जिस तरह से इसके बोल हैं, क्या ये माना जाए कि भारत की ओर से जो कार्रवाई हुई है, अब एक बड़ी बौखलाहट सामने भी आ रही है और शय के साथ जो पाकिस्तान की ओर से मिल रही है इन आतंकियों को? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि वो मिलिटेंटों को इस पार भेजेंगे, यहाँ मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देंगे। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि लश्कर के वो चीफ भी हैं, तो वो यहाँ पे जो है ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हैं, और यहाँ पे लश्कर के जो है मिलिटेंट काफ़ी मौजूद हैं अभी भी। और काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी भी आई थी कि 30 मिलिटेंट जो हैं वो नए आए थे। कुल 105 मिलिटेंट जो हैं वो कंट्रोल लाइन के उस पार से, मुजफ्फराबाद से यहाँ पे आए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई हैं, अब वो दिखाएंगे किस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ यहाँ कोई नई बात नहीं है। खासतौर से कश्मीर घाटी में यहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, चाहे हिज़्ब के हों या लश्कर के हों या जैश के हों, तीनों पार्टीज के मिलिटेंट इस वक्त यहाँ पे एक्टिव हैं। और खासतौर से अगर साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे मिलिटेंसी काफ़ी है। तो ऐसे में इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं, ये पहले भी हाफिज सईद देते आए हैं, और यहाँ पे वाकई एक्टिविटीज़ जो है वो करा रहे हैं। जी, आप बने रहें हमारे साथ। बीजेपी नेता RK सिंह ने कहा है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी ऐसे ही उल जलूल बयान देते रहते हैं। हाफिज सईद ने भारत पर कई गंभीर आरोप लगाए। बात करते हैं पूर्व गृह सचिव और सांसद RK सिंह साहब से। सिंह साहब, हाफिज सईद, जिसको भारत लगातार आतंकवादी, सबसे खुखार आतंकवादी बना रहा है, वो कह रहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के सबसे बड़े पोषक है। ये हास्यास्पद है। ये हाफिज सईद आतंकवादी है, ये सिर्फ हम ही ने नहीं कहा है, पूरी दुनिया कहती है। लश्कर तैयबा एक आतंकवादी संगठन है, ये पूरी दुनिया कहती है। यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया है। इसीलिए उसके कहने से कि हाँ साहब वो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादी होना बंद नहीं हो जाएगा। उस पर रिवॉर्ड अभी भी है, और वो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ करके कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। मुंबई में जो इतने ये इनोसेंट लोगों को उसने मारा, उसके लिए वो जिम्मेवार है, वही हेड है लश्कर तैयबा का। अपने आप को भले डिसोसिएट कर दिखाने के लिए कर लिया हो, लेकिन हेड वही है, और उसी ने मुंबई अटैक मास्टरमाइंड किया था। ये हम लोग भूले नहीं है, उसको तो हैंग होना चाहिए।
कश्मीर को लेकर के भी काफी बातें उसने बोली। कश्मीर को लेकर कहा कि वहां पर जितने ये बोलते रहे। देखिए जनाब, एक बात उसको समझ लेना चाहिए कि कश्मीर हमारा रहेगा और ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा है और हम उसको ले लेंगे आज न कल। ये उसके दिमाग में रहना चाहिए। और अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो लोगों ने कहा कि हाँ साहब, हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अगर ये हरकतों से बाज नहीं आए तो पाकिस्तान के 10 टुकड़े होंगे। तो वो होंगे, वो एकदम होंगे। अब उसको हमारे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप वहाँ के जो लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हों या ये पख्तूनिस्तान जो पहले लोग मांगा करते थे, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के लोग हों, ये सब लोग अलग होना चाहते हैं पंजाबी डोमिनेशन से। और उन्होंने उसका ये भी आरोप है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ये दिखाता है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने में लगा हुआ है। ये भारत किसी को तोड़ना नहीं चाहता। हम तो इन पीस रहना चाहते हैं, हम तो अपना विकास कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हमको बार बार चोट पहुंचाएगा तो हम तो वापस ये चोट पहुंचाएंगे उसको। ये उसके दिमाग में। चल एक आखिरी सवाल, कुछ अलगाववादी नेताओं की भी उसने तारीफ की और जो वहां जेलों में बंद हैं अपने कार्यों के कारण, उनकी भी उसने सराहना की। वो तो करेगा ही, वो तो करेगा ही। और अलगाववादी नेता पर तो मैं समझता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन होना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया।